डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन के इस लेसन में इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फाउंडेशंस ऑफ मशीन्स, लिफ्टिंग एंड मूविंग ऑफ मशीन्स, लेवलिंग ऑफ मशीन्स, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने टेस्टिंग टॉपिक के अंदर टेस्टिंग ऑफ मशीन्स, एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट और उसके 3 पार्ट्स या हिस्से जैसे लेवलिंग, जियोमेट्रिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट देखें। आज हम लोग इस क्लास के अंदर टेस्ट चार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। उसके अलावा पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस लेसन में सबसे पहले या इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट चार्ट्स के बारे में। तो टेस्ट चार्ट क्या होता है? टेस्ट चार्ट मशीन को निर्माण करने वाले, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चर कहते हैं, वो बनाता है या तैयार करता है। इससे या इसमें जो भी संसाधन जैसे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स इस्तेमाल करके टेस्टिंग की जाती है, उनके बारे में सूचित या निर्देशित किया गया होता है। इसके अलावा पार्ट के डायग्राम्स और उनके बारे में डिटेल जानकारी दी हुई रहती है। इसके अलावा टेस्ट चार्ट के अंदर परमिसिबल मतलब जो जायज़ है या वैलिड है या टॉलरेटेड है, ऐसे एरर्स लिमिट के साथ में एक्चुअल एरर के साथ दिए गए होते हैं या बताए गए होते हैं। टेस्ट चार्ट किसी भी मशीन टूल को टेस्ट करने हेतु सुविधाजनक आधार, जिसे हम इजी या आरामदायक या फिर एफर्टलेस कह सकते हैं, ऐसा टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोगों की बहुत सारी असावधानियां जो होती है वो सावधानियों में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट जो हम लोगों को चार्ट देखना है वो है पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट। हम लोग मशीन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह मशीन और टूल्स से ये उम्मीद रखी जाती है कि वह एक्यूरेट जॉब बना पाए, चाहे वो नई होने दो या फिर इस्तेमाल हो रही। मशीन टूल्स उसकी पूरी वर्क लाइफ में एक्यूरेट जॉब बनाए, ये उम्मीद की जाती है किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरर से मशीन लेते समय या मशीन को इंस्टॉल करने के बाद उस मशीन के साइड से ये मैन्युफैक्चरर उम्मीद करता है कि ये पूरी लाइफ हम लोगों को एररलेस वर्क दे दे। लेकिन ये एररलेस वर्क देने के लिए उन मशीनों के पुर्जों को सही तरीके से काम करना चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन सही होना चाहिए और उसका पीरियोडिकली टेस्टिंग होना ज़रूरी है। पीरियोडिक एक्सेप्टेंस चार्ट्स हम लोगों को वही चीज़ें प्रोवाइड करता है। मशीन टूल्स उसकी पूरी लाइफ में एक्यूरेट जॉब बनाए, ये उम्मीद की जाती है। इसके अलावा मशीन टूल्स दिए गए लिमिट के अनुसार कोई भी उत्पाद या जॉब बना पाए। इस वजह से मशीन के पार्ट्स जो घिस चुके हैं या टूट चुके हैं उसे बदल दे बिना किसी देरी किए, या फिर अगर उनमें खराबी है तो उन्हें बदल दे। इन के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखे, उनका रिपोर्ट रखे। पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट
तभी चलाई जाती है जब किसी मशीन टूल को ओवर ऑयलिंग की जाती है या फिर रिकंडीशनिंग मतलब ही रिपेयरिंग किया जाता है। इसके अलावा मशीन टूल का रेगुलर जनरल इंस्पेक्शन के द्वारा जब कोई मशीन दोषपूर्ण प्रोडक्ट या फॉल्टी जॉब या पीस पैदा करता है तब तुरंत एक्शन लिया जाता है। जैसे कि किसी भी मशीन पर दिए गए लिमिट से ज़्यादा या कम डायमेंशन में प्रोडक्ट बनने लगे तो तुरंत ही मशीन की जांच या टेस्ट जो होती है ये टेस्ट की जाती है और कोई भी खराबी तभी निकाली जा सकती है जब एरर बनने की वजह पता चले। सो ये हम लोगों को किसकी वजह से होता है तो पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट जो होता है या पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट जिसे कहा जाता है उसकी वजह से हम लोगों को मिलता है या पता चलता है। इसीलिए रखरखाव मेंटेनेंस जिसे हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिससे हम मशीन की लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मशीन का परफॉर्मेंस, टूल्स की लाइफ, टूल का परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स की लाइफ और उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं थ्रू द मेंटेनेंस। सो ये जो मेंटेनेंस है इस मेंटेनेंस के कुछ टाइप्स है। मोस्टली ये 4 भागों में बांटा गया है या 4 उसके टाइप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट है शेड्यूल मेंटेनेंस जिसे ही हम लोग रूटीन मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और चौथा होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। इसमें से फर्स्ट जो है इसे कहा जाता है शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस को ही क्या कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस के नाम से पहचाना जाता है। उत्पादन बनाने वाले या निर्माण करने वाले जो भी संसाधन हैं जैसे कि मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी खराबियों के कारण जो तकलीफें उठानी पड़ती है किसी भी मैन्युफैक्चरर को उससे बचने के लिए शेड्यूल या रूटीन मेंटेनेंस को इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है या लागू किया जाता है या इस्तेमाल में लाते हैं। इस मेंटेनेंस की प्रक्रिया में या प्रोसेस में निम्नलिखित स्टेप्स जो होती है ये स्टेप्स आती है या इस मेंटेनेंस की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रोसेसेस जो है वो अपनानी पड़ती है। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्या है लुब्रिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं ऑयलिंग करना। लुब्रिकेशन मतलब क्या है जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं तो वहां पे क्या होता है एक तरीके से उस जगह पे हीट जनरेट होती है क्योंकि पार्ट्स घूमते हैं। तो ये पार्ट्स कैसे घूमते हैं तो कुछ पार्ट्स जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं ये दोनों पार्ट्स घूमने का काम करते हैं या कभी कभार एक पार्ट घूमता है तो दूसरा पार्ट अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो ऐसे समय पे जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन होता है, घर्षण पैदा होता है और जिसका मतलब होता है कि वहां पे घर्षण की वजह से हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी तो क्या होगा कि मेटल के ऊपर जब या पार्ट्स के ऊपर जो मेटल से बने हुए हैं उनके अंदर जब फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है तो ये हीट धीरे धीरे कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाती है बढ़ने लगती है, वो टेम्परेचर बढ़ाती है। हीट बढ़ती है मतलब क्या है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं मशीन अपने पार्ट की जो फंक्शनैलिटी होती है ये खो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा हीट होने पर वो पार्ट गल सकते हैं या फिर फ्रिक्शनेट होकर जाम हो सकते हैं या ज़्यादा एक्सपांड हो जाए तो लूज हो जाएंगे
और बाद में उसका जो मोमेंटम है ये खराब हो जाएगा। सो मोमेंटम अगर खराब हो गया, उसका घूमने का जो तरीका है वो अगर डैमेज हो गया, तो मशीन के पार्ट्स आड़े तिरछे घूम सकते हैं या ज़्यादा लूज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से उन पार्ट्स को घूमने के लिए तकलीफ हो सकती है। तो ये किसकी वजह से? सो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड जनरेटेड हीट एंड टेम्परेचर। सो उसे कम करना है तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो पार्ट्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली मूव हो रहे हैं उन पार्ट्स को क्या किया जाता है? लुब्रिकेट किया जाता है। सो लुब्रिकेशन की वजह से क्या है? घूमने वाले पार्ट्स के बीच में एक स्लाइडिंग लेयर बनता है, एक ऑयल का लेयर छोड़ा जाता है या बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत ही कम किया जाता है, ना के बराबर लाया जाता है, जिसकी वजह से घूमने वाले पार्ट जो होते हैं उनके अंदर ना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ना ही हीट जनरेट होती है, ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि उन पार्ट्स की जो लाइफ है, ये लाइफ हम लोग बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन। सो लुब्रिकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है सबसे ज़्यादा किसी भी मेंटेनेंस में। कोई भी पार्ट आप मेंटेनेंस करो उसका, उसके अंदर लुब्रिकेशन किया जाता है या फिर ग्रीसिंग करते हैं। सो ग्रीसिंग या ऑयलिंग ये सभी लुब्रिकेशन का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। सो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में फर्स्ट क्या किया जाता है? लुब्रिकेशन करते हैं। उसके बाद होता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब क्या है? एक थोड़े थोड़े समय के बाद या समय समय पर इंस्पेक्शन करना। सो समय समय पर इंस्पेक्शन करना मतलब क्या है कि किसी मशीन के अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, एक ऐसी आवाज़ जो सुनने के लिए क्या लगे? खराब लगे। तो इसका मतलब है कि मशीन के अंदर कोई भी खराबी हो या मशीन के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों को अच्छी तरीके से दिखते नहीं है लेकिन जो मूवमेंट करते हैं, तो ऐसे पार्ट्स का घिसना या खराब होना एक तरीके से अलग साउंड क्रिएट करता है। सो इसीलिए कहा जाता है वी हैव टू यूज आवर सेंसेस, जैसे हो गया आँख, नाक, कान। सो जब कब मशीन के अंदरूनी पार्ट्स डैमेज होते हैं तो ये अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं या अलग साउंड क्रिएट करते हैं। तो उन साउंड्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है और ये कभी कर सकते हैं हम लोग। सो व्हेन वी आर डूइंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन, समय समय पर जब हम लोग मशीन का इंस्पेक्शन करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इन खराबियों को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? सो एडजस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स, पार्ट्स की एडजस्टमेंट करना। इसका मतलब क्या है? कभी कभी कुछ पार्ट्स इस तरीके से फिट किए जाते हैं जैसे कि नट बोल्ट की वजह से, नट बोल्ट से फिट किए जाते हैं, कुछ कीज की वजह से फिट किए जाते हैं। सो अलग अलग तरीके से, या कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो रिवेट्स के थ्रू फिट किए जाते हैं, कुछ स्टड्स के थ्रू फिट किए जाते हैं, स्क्रूज के थ्रू फिट किए जाते हैं, कुछ असेंबलीज ऐसी रहती है जिनको अलग अलग फिटिंग करने वाली टूल्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मशीन के साथ जोड़ते का काम करते हैं या जोड़े रखने का काम करते हैं। सो मशीन मतलब क्या है? अलग अलग पुर्जों से बना हुआ एक ढांचा जिसके अंदर बहुत सारे पुर्जे घूमने का काम करते हैं और कुछ पुर्जे अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। मतलब कुछ पार्ट्स घूमते हैं तो कुछ पार्ट्स अपनी जगह पे स्थिर रहते, स्टडी रहते। तो ऐसे समय पे क्या होता है? जब कोई पार्ट घूमता है या कोई पार्ट दूसरे पार्ट को घुमाता है तो वहाँ पे एक तरीके का मैकेनिज्म या मैकेनिकल एक्शंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस। सो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जब जनरेट होती है, उन वाइब्रेशंस का असर जो होता है, ये असर मशीन के कुछ पार्ट्स के ऊपर पड़ सकता है और जिनकी वजह से उन या फिर उन वाइब्रेशंस की वजह से मशीन के जो पार्ट्स है ये पार्ट्स लूज हो सकते हैं। सो ये लूज होने का मतलब क्या है कि मशीन के अंदर आगे जाके एरर्स क्रिएट हो सकते हैं या ज़्यादा लूज होने पर उनके मूवमेंट में या उनके घूमने में क्या आ सकती है? कठिनाई आ सकती है, जिसकी वजह से उन पार्ट्स का डैमेज होना तय हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन में और उनको क्या करते हैं? टाइट करते हैं, फिट करते हैं या उनका जो अलाइनमेंट
मिस अलाइन हुआ रहता है उनको फिर से क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, उसके लिए उनको एडजस्ट करते हैं। सो ये थर्ड पॉइंट है, एडजस्टमेंट्स ऑफ अ वेरियस पार्ट्स। फोर्थ पार्ट होता है क्लीनिंग। फोर्थ पार्ट क्या है, क्लीनिंग। सो क्लीनिंग में क्या होता है कि मशीन के ऊपर डस्ट, रॉ मटेरियल के जो वेस्टेज पार्टिकल्स निकलते हैं मशीन के ऊपर से, वो जाके बैठ जाते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स या फिर अनवांटेड मेटल पार्टिकल्स, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो चिप्स बर्स जो मशीन से वेस्टेज निकलता है वो वहाँ पे जाके बैठता है। या फिर अनवांटेड ऑयल के स्पॉट्स, ग्रीस, ऐसी जगह पे वहाँ पे बैठ जाते हैं। सो उन्हें साफ करना या क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग उसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि डस्ट या वेस्टेज पार्टिकल्स मशीन के ऊपर जमने से क्या हो जाता है, मशीन के पार्ट्स की जो घूमने की प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट आ सकती है। तो इसके लिए रेमेडीज क्या है कि मशीन का क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मशीन के ऊपर रहने से या छोड़ने से कोई क्वालिटी तो सुधरने वाली नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मशीन के पार्ट्स को आगे जाके घूमने में क्या हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। उसीलिए ऐसे पार्टिकल्स को क्या करना होता है, उस जगह से निकालना होता है, मशीन के ऊपर से, जॉब के ऊपर से, और उसी को हम लोग किसके अंदर डालते हैं, क्लीनिंग पॉइंट्स के अंदर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीरियोडिक ओवरहॉल। सो क्लीनिंग में क्या होता है, जो भी हमारे संसाधन होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स होने दो, इक्विपमेंट्स होने दो, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी साफ सफाई रखते हैं, उनको क्लीन करते हैं, डस्ट से या अदर अनवांटेड पार्टिकल्स से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। उसके बाद क्या है, पीरियोडिक ओवरऑल। पीरियोडिक ओवरऑल में क्या किया जाता है, समय समय पर पार्ट को ओवरऑल मतलब ही क्या है, उसकी मरम्मत करते हैं। मतलब कि जैसे मशीन के पार्ट्स हो गए, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनका कोई पार्ट या पुर्जा अगर खराब हो जाए, डैमेज हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। मतलब ही रिपेयर का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका बेसिक मेंटेनेंस करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग मतलब क्या है, समय समय पर उसकी मरम्मत करते हैं कि आगे जाके वो पूरे तरीके से डैमेज ना हो, और जब तक हम लोग चाहे वो हम लोगों को सही तरीके का वर्किंग देता जाए। ओके, सो ये किसके अंदर आता है, तो पीरियोडिक ओवरऑल के अंदर आता है, जिसको कहा जाता है समय समय पर पार्ट्स को ओवरऑल मतलब उनको उनकी मरम्मत करना। ये किस तरीके से रहता है, ये माइनर तरीके का एक रिपेयरिंग वर्क रहता है या मेंटेनेंस रहता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो इस पॉइंट में क्या होता है, पार्ट्स को रिपेयर करना या जरूरत हो तो उनको बदलना, ये सभी इस पॉइंट के अंदर आते हैं। और ये किसके अंदर किया जाता है, तो शेड्यूल या रूटीन मेंटेनेंस के अंदर ये चीजें की जाती है। सो ऊपर दिए गए जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स जब मशीन रनिंग कंडीशन में होती है तब, या फिर जब मशीन पहले से तय किए गए शटडाउन में लाई जाती है तब अप्लाई किया जाता है। मतलब क्या है कि ये जो मेंटेनेंस के तरीके हम लोगों को यहाँ पे दिखाए गए हैं शेड्यूल मेंटेनेंस में, ये मशीन के रनिंग कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब किसी मशीन को किसी पर्टिकुलर समय में क्या किया जाता है, बंद किया जाता है किसी वजह से, तब उस समय पे ये क्या करते हैं, इस मेंटेनेंस को अप्लाई करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शटडाउन। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की बैच खत्म हो गई, एक प्रोडक्ट बना के कंप्लीट हो गया और दूसरा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल हम लोग मशीन पे लगा रहे, तो ऐसे समय पे मशीन क्या होती है, बंद रहती है। तो ऐसे समय पे इसे क्या कहा जाता है, तय किया गया शटडाउन। मतलब क्या है, दिया गया है प्री प्लान शटडाउन। तय किया गया शटडाउन का मतलब क्या होता है, प्री प्लान्ड शटडाउन। सो ऐसे प्री प्लान शटडाउन जब होते हैं, मशीन को कुछ वजह से बंद रखना पड़ता है, उस समय का फायदा वहां पे लिया जाता है और मशीन की मरम्मत की जाती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू।
सो जिसका बेनिफिट क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए मशीन को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये शेड्यूल या रूटीन मेंटेनेंस जो होता है, इसकी वजह से बेनिफिट क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल मशीन की लाइफ बढ़ती है, टूल्स की लाइफ बढ़ती है, और मशीन में आगे आने वाली खराबी को पहले ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जिसकी वजह से मशीन उसकी लाइफ में या होल लाइफ में अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करती है, वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पैदा करके देती है, और मशीन को ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत नहीं आती है। और इसकी वजह से क्या होती है, लागत कम आती है। मशीन के ऊपर जो लागत लगानी पड़ती है मेंटेनेंस के लिए, वो मेंटेनेंस की लागत क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। सो ये इसके बेनिफिट्स है। इसीलिए सभी जगहों पे शेड्यूल मेंटेनेंस या रूटीन मेंटेनेंस जो होता है, इसको हमेशा अप्लाई किया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है। और शेड्यूल या रूटीन मेंटेनेंस की वजह से हम मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट को ब्रेक डाउन से बचा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। सो रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया या प्रोसेस कभी कभी प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट नहीं पैदा कर सकती या रुकावट नहीं पैदा करती, ना ही रुकावट होने देती है। इसीलिए ये जो शेड्यूल मेंटेनेंस प्रोसेस है या रूटीन मेंटेनेंस प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन के दौरान भी कभी कभार की जाती है या अप्लाई की जाती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने शेड्यूल मेंटेनेंस या रूटीन मेंटेनेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रूटीन मेंटेनेंस क्या है, ये अच्छी तरीके से जान लिया। जैसे कि वर्कशॉप में, प्रोडक्शन हाउसेस में, या प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाता है, ऐसी जगहों पे मशीन पर वर्क करते समय कारागिर या वर्कर जो होते हैं, इनके द्वारा एक क्या की जाती है, सूची या नियमावली जो हम लोग कहते हैं, उसको तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, जिसके अनुसार कोई भी वर्कर या क्राफ्ट्समैन जो होता है या इंजीनियर्स होता है, टेक्नीशियन होता है, वो मशीन को चालू मतलब स्टार्ट करने से पहले क्या करता है, कुछ चीज़ों को देखता है। जैसे कि मशीन या मशीन के आजू बाजू की जो जगह है, वो साफ सफाई या क्लीन हुई है या नहीं। उचित जगह जो होती है मशीन की, उन जगहों पे जैसे घूमने वाले पार्ट्स है, वहाँ पे ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है कि नहीं। मशीन के जो पार्ट्स लूज है, उनको टाइट किया है कि नहीं। ऐसा करने से मशीन में कोई भी छोटी या उससे थोड़ी बड़ी खराबी होती है, तो उसका पहले ही पता लग जाता है, और वो बड़ी खराबी का रूप लेने से पहले ही दूर हो जाती है या दूर की जाती है। मशीनों को इस प्रकार से मेंटेन करना या उनको अच्छा बनाए रखना, उसी को क्या कहा जाता है, तो रूटीन मेंटेनेंस कहा जाता है। मतलब ही जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कहलाता है। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, उसके बारे में जानकर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम जो है, उस सिस्टम में मशीन के अंदर या मशीनों में आने वाली कुछ निश्चित खराबी जो होती है, उनके लिए एक स्पेशल ऐसा डिपार्टमेंट या विभाग बनाया जाता है, जिसे ही हम लोग मिल राइट मेंटेनेंस के नाम से या मिल राइट डिपार्टमेंट के नाम से पहचानते हैं। सो मिल राइट मेंटेनेंस एक स्पेशल प्रकार का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो कि मशीन के अंदर जो भी फिक्स्ड एरर्स होते हैं या एरर्स आते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये जो डिपार्टमेंट होता है, वो मशीन के हर एक पार्ट्स को एक निश्चित समय के बाद, मतलब ही पीरियोडिक टाइम में क्या करते हैं, चेक करते हैं या उन मशीनों की जांच करते हैं। यदि अगर मशीनों में कोई खराबी होती है, तो वो मिल राइट डिपार्टमेंट जो होता है, ये डिपार्टमेंट उस
खराबी को फाइंड आउट करता है, उसके रीज़न फाइंड आउट करता है और उस खराबी को दूर करके मशीनों को चालू करने का काम करता है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसे हम लोग मिल राइट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, इस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या होता है, कोई भी वर्क जो होता है, कोई भी वर्क या प्रोसेस समय पे कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, मशीनों के ऊपर एक चार्ट जो होता है वो चार्ट लगा देती है। सो उस चार्ट की वजह से ये पता चलता है कि मशीनों को या मशीन के कौन से पार्ट को कौन से समय पे कौन से टाइप या कौन से ग्रेड का ऑयल या ग्रीस अप्लाई करना है, जिसकी वजह से मशीन पार्ट जो है ये अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। सो इसके बाद ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी मशीन को खराब होने से पहले ही ठीक करें या खराब होने की परिस्थिति ही उत्पन्न होने ना दे किसी भी मशीन या उसके पुर्जों के साथ में, तो क्या होगा, वो मशीन हम लोगों को अच्छी तरीके से काम दे पाएगी। इसीलिए ये काम पीरियोडिकली होना चाहिए, जैसे कि उसका पीरियोडिक क्लीनिंग होना चाहिए, सर्विसिंग होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। और ये किसके साथ होता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू किया जाता है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, प्रिवेंट किया जाता है मेंटेनेंस होने से, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। सो ये प्रिवेंट करता है बड़े बड़े मशीनों के अंदर आने वाली खराबी को निकालने के लिए। सो मशीनों के अंदर जो बड़ी बड़ी खामियां या खराबियां उत्पन्न हो सकती है उसको इस मेंटेनेंस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस। एक छोटे टाइप में किया जाता है तो एक बड़े टाइप में होता है, यही इनमें डिफरेंस है। इस मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, जो खराब हुए पार्ट्स है या डैमेज हुए पार्ट्स है उनको रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ली है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ली है। आगे जाके हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और बाकी दूसरे मेंटेनेंस के जो टाइप्स है उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल थैंक यू एंड गुड डे।